बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानब से हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है गर्दन का अकड़ जाना, गर्दन के पट्ठों का अकड़ जाना। ये आज का मेरा मौजू है। इसके अलावा फालज, लकवा, राशा और मिर्गी, असाबी खिंचाव, इन तमाम बीमारियों का आज मैं थोड़ा थोड़ा ज़िक्र करूँगा। और इन बीमारियों से पहले हमें अपने मैदे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मैदा अगर दुरुस्त होगा तो इन बीमारियों का इलाज जो है ना आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक मरीज़ मेरे पास आया, उसने अपनी गर्दन पर कॉलर लगाया हुआ था। तो मैंने उससे दरियाफ़त किया, भाई ये कॉलर क्यों लगाया? उसने कहा कि मेरे पट्ठे जो है ये गर्दन अकड़ चुकी है, ना इधर होती है, ना लेफ़्ट होती है, ना राइट होती है, मैं इसको मूव नहीं कर सकता। तो मैंने उसको चेक किया, उसका मैदा देखा तो उसका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तबखीर बना रहा था। तो उससे दरियाफ़त किया कि ये मैदा आपका कब से ख़राब है? तो उसने कहा ये तो 15-20 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा इसका आपने इलाज नहीं कराया? तो कहता इलाज तो बहुत कराया लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता। कि साहब आप बस मेरी गर्दन का इलाज करें। वो उसने यही रट लगाई हुई थी कि आप मेरी गर्दन का इलाज करें, क्योंकि तिब उसकी वजह देखती है कि ये मर्ज़ किस वजह से लगा है। जब तक वो उस वजह का इलाज ना किया जाएगा तो वो मर्ज़ दूर नहीं होगा। तो नाज़रीन, उसको असरार के बावजूद मैंने कहा भाई अगर मुझसे इलाज करवाना है तो पहले आप मैदे का इलाज कराएं। उसने 1 हफ़्ता दवाई खाई और उसका मैदा जब दुरुस्त हुआ तो उसने कॉलर वो उतार दिया और वो काफ़ी बेहतर हो गया। तो नाज़रीन, असल बताने का मकसद मेरा ये है कि कोई भी जब मर्ज़ हो तो उसकी तशख़ीस ज़रूर करें, वो देखें कि ये मर्ज़ किस वजह से लगा है। तो अगर तो मर्ज़ मैदे की वजह से है तो मैदे का इलाज पहले करें, फिर उस मर्ज़ की तरफ तवज्जो दें। मैदा दुरुस्त होगा तो उसकी जो दवाएं होंगी वो भी फिर काम करेंगी। तो नाज़रीन, ये जो आज मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, ये जितने भी बलगमी अमराज हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हैं, और जो सर्द अमराज हैं, सर्द अमराज दिमागी जो ठंडे अमराज हैं, उनमें भी ये नुस्खा इस्तेमाल कराया जा सकता है। और ये मजून टाइप है। नाज़रीन, ये नुस्खा जहरों के लिए भी बहुत ही मुफीद है, यानी कि ये हवा को तहलील करके खारिज करेगा। इसके अलावा जो मुंह से बदबू आती है वो भी ठीक करेगा। इसके यानी कि बेशुमार फ़वाइद हैं। तो फालज, लकवा, राशा और जितने भी आपने मिर्गी का या मर्ज़ है या पट्ठों का खिंचाव है, ये इसके बाद मैं आपको उसका तेल भी बताऊंगा कि कौन सा तेल आपने बनाना है, इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं इसका नुस्खा आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा आप बना के रखें। अगर कोई इन अमराज में मुब्तला है, यानी कि गर्दन में पट्ठों का खिंचाव है, गर्दन अकड़ चुकी है, इधर उधर मूव नहीं करती, या कहीं और जिस्म के पट्टे में खिंचाव है, जिसको मिर्गी की शिकायत है, फालज की शिकायत है, लकवा की शिकायत है, राशा की शिकायत है, ये तमाम अमराज वाले ये मेरा नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने मर मक्की लेना है। मर मक्की ये पंस्टार स्टोर से सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपने 2.25 तोला मर मक्की, 2.25 तोला हब्बुलगार, ये भी 2.25 तोला, पखान बेद ये भी आपने 2.25 तोला, किस्त तलख ये भी 2.25 तोला, काली मिर्च ये आपने 1.5 तोला लेनी है, तज ये भी एक दरख्त का ऊपर वाला छिलका होता है, ये भी आपने 1.5 तोला लेना है, दारचीनी ये आपने 9 माशा लेनी है, ज़ाफ़रान खालिस ये भी आपने 9 माशा लेनी है। ये सब चीज़ें आपने इसको ज़ाफ़रान छोड़कर उसका सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ थोड़ा सा दरदरा हो, ज़्यादा बारीक ना हो, क्योंकि मैदे के जितने अमराज हैं उनके लिए थोड़ा सा सफ़ूफ मोटा होना चाहिए। जिस तरह बिल्कुल बारीक बाकी सफ़ूफ होते हैं, इसको नहीं किया जाता। तो जब ये सफ़ूफ बना लें तो जो उसके बाद
ज़ाफ़रान को थोड़ा सा बारीक करके वो भी मिक्स कर दें। नाज़रीन, इस जितनी ये चीज़ें हैं 420 ग्राम आपने खालिस शहद लेना है और वो सफ़ूफ जो है उस शहद में मिक्स कर लें और उसकी ये एक मजून टाइप बन जाएगी। आप इसको किसी शीशे की बोतल में या शीशे की डब्बी में इसको संभाल कर रखें। इसकी खुराक नाज़रीन 5 माशा है। अर्क सौंफ के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये नाज़रीन था मेरा नुस्खा जो कि मैदे के लिए है। इन अमराज में अगर कोई आदमी मुब्तला है तो उसने अपने इलाज कराना है तो सबसे पहले आप मैदा की तरफ तवज्जो दें और ये नुस्खा जो है ना वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं जो गर्दन के पट्ठों का तेल, पट्ठों को खिंचाव का जो तेल हमने इस्तेमाल करना है या फालिज के लिए या लकवा के लिए जो तेल हम इस्तेमाल करेंगे लगाने के लिए, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने किस्त तलख लेनी है, किस्त तलख ये आप ले लें। इसका तकरीबन जितना भी मसलन, उसके अलावा सरसों का तेल लेना है। इसको रोगन सरसों कह सकते हैं या सीधा सीधा कह लें कि सरसों का तेल लेना है। किस्त तलख ये आप 25 ग्राम ले लें और सरसों का जो तेल है ये आप आधा किलो ले लें और इसको वो जो किस्त तलख है यानी कि इसको अपना तेल में डाल दें और चूल्हे पर रख दें। जब वो जल जाए, किस्त तलख जब जल जाए तो उसको साफ़ करके किसी शीशे की बोतल में आप उसको संभाल कर रखें और जो फालिज यानी कि जहाँ पे फालिज आपको जिस साइड पे हुआ है आप उस की तरफ मालिश करें तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। गर्दन जहाँ पे अकड़ी हुई है, गर्दन के पट्टे जहाँ पे खिंचा हुआ है, ये तेल इस्तेमाल करें। उसके साथ आप एक मजून सुरंजा है, मजून सुरंजा, ये आप किसी भी यानी कि दुकान से ले लें, पंसार स्टोर से या दवाखाना से। अगर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि मजून जो है ये सुरंजा कैसे बनाई जाती है, उसके अज्जा भी बता दूंगा, क्योंकि अगर इसमें बताया तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप बनी बनाई किसी कंपनी की ले लें, वो 5 ग्राम आप रात को सोने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला गर्दन के मोहरों का जो मसला होता है, दर्द होती है जो नहीं मुड़ते, उसमें भी ये तेल काम करेगा। इसके अलावा गर्दन में अगर बाल पड़ जाता है, कई दफ़ा होता है ना कि बाल पड़ जाता है और गर्दन इधर उधर नहीं होती, उसमें भी ये फ़ायदा देगा। गर्दन अगर हरकत नहीं करती, इधर उधर हरकत नहीं करती, उसमें भी। अगर कहीं जोड़ों में तकलीफ़ है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ हरकत नहीं करते, जाम हो चुके हैं, ये तेल आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मज़ीद इसमें नारायण का तेल इस्तेमाल कर लें तो ये और भी फ़ायदेमंद होगा। तो नाज़रीन, ये थे अज्जा जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप दोबारा इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, किस्त तलख 25 ग्राम, आधा किलो तेल सरसों का, ये आपने तेल में किस्त तलख को जलाना है। जब वो जल जाए तो उसको उतार लें और साफ़ कर लें, वो तेल आप इस्तेमाल करें तो इन अमराज के लिए इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आदमी पार्सल मंगाना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह उसके घर पर वो दवाएँ जिसकी ज़रूरत होगी वो पहुँचा देंगे। खुदा हाफिज़।